माननीय और भूमिहार 22। मंत्रीगण मनोनीत मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। सब लोग आगे। नजदीक रहिए, बैठाते हैं आगे। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण के मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और निर्वहन करूंगा। मैं भय या संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अप्रत्यक्ष या प्रकट नहीं करूंगा। नई सरकार के शपथ ग्रहण में इस वक्त जमा खान की तरफ से ली गई है शपथ। जेडीयू कोटे से आते हैं, मजबूत सीट है चनारी रोहतास की, वहां से इन्होंने चुनाव जीता। बिहार सरकार में मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और जो मुस्लिम चेहरे का एक प्रतिनिधित्व है वो इनके साथ देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण मुस्लिम चेहरों में जेडीयू के ये शामिल रहे हैं और जो नीतीश कुमार सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक भरोसे की बात करते हैं उस पॉलिटिक्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है। एक माइनॉरिटी बैलेंस के तौर पर भी ये नजर आएंगे और कई बार ये शिक्षा विकास जैसे मुद्दों की बात करते हुए नजर आए। संजय सिंह टाइगर की तरफ से भी बीजेपी के कोटे से आए हैं, दिनारा से इन्होंने सीट जीती और बीजेपी के बहुत जुझारू और एक आक्रामक शैली वाले नेताओं में ये गिने जाते हैं। संगठन में हमेशा से सक्रिय रहे हैं। बधाई नरेंद्र मोदी की तरफ से इस वक्त दी जा रही है तमाम मंत्री पद की शपथ लेने वाले चेहरों को। ओबीसी संरचना में एक मजबूत पकड़ संजय सिंह टाइगर भी रखते हैं। कई बयान कानून व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर इनकी तरफ से दिए गए। जातिगत समीकरण अगर आप देखेंगे तो राजपूत सवर्ण वाली एक चेहरे के तौर पर हैं बीजेपी के फारवर्ड नेताओं में से एक। फिर अरुण शंकर प्रसाद जो कि खगड़िया से जीते, बीजेपी के कोटे से आए हैं, 2 बार विधायक खगड़िया से रहे हैं। बहुत स्थानीय पकड़ इनकी मजबूत मानी जाती है। बीजेपी संगठन में एक अनुभवी चेहरा भी है, कई समितियों में इनकी तरफ से भूमिका भी निभाई गई है और विकास, सड़क निर्माण, ग्रामीण कनेक्टिविटी जैसे इश्यूज पर एक्टिव नजर आए हैं। और इनका समीकरण अगर जातिगत देखेंगे तो वैश्य एक तो समाज को रिप्रेजेंट और दूसरा व्यापारी समुदाय की बात ये जरूर करते हैं, यानी जो व्यापार वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उनका कॉम्बिनेशन लेकर ये साथ में चलते हैं। फिर सुरेंद्र मेहता बीजेपी के कोटे से बछवाड़ा सीट से इन्होंने जीत दर्ज की और बीजेपी के जो पुराने संगठन नेता हैं उसमें ये शामिल हमेशा से रहे हैं। एक शहरी वोट बैंक पर इनका प्रभाव देखने को मिला है। बनिया ओबीसी के हिसाब से ये एक चेहरा माने जाते हैं। रमा निषाद महिला चेहरा है, उनकी तरफ से शपथ ग्रहण की गई है और निषाद समुदाय में एक प्रभावशाली चेहरे के तौर पर कई जिलों में वो सक्रिय है। जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है ईबीसी, वहाँ का प्रतिनिधित्व जरूर ये करते हुए नजर आती हैं और ईबीसी वोट बैंक का विस्तार ऐसे में होगा एनडीए के लिए इनके चेहरे के तौर पर, क्योंकि निषाद वोट बैंक बीजेपी की रीढ़ बनता हुआ इस बार के चुनावों में भी देखने को मिला है।